जो कुछ हो रहा है उस पर कभी कभी भरोसा भी नहीं होता है कि इस तरह कैसे हो सकता है। अब मैंने अजीत पवार को लेकर के एक बार पहले भी उन्होंने, मैंने सुबह में ही अहले सुबह, मैंने सूरज नहीं निकला था उसके पहले उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया था, तो उनकी बात समझ में आ रही थी। लेकिन ये जो पटेल हैं, प्रफुल्ल पटेल, मैंने ये तो मैंने ब्लू आई बॉय कहलाता है शरद पवार के, उस तरह से रहे हैं और भारत सरकार में मंत्री रहे हैं। मैंने इस तरह से कोई दल बदल कर सकता है इसकी कल्पना भी नहीं थी। देखिए, राजनीति पर जो इसका असर होगा वो तो होगा ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 30 विधायक जो है निकल के गए हैं। 30 विधायक कम की संख्या काफ़ी बड़ी संख्या होती है। उसके बाद किस तरह से चुनाव ये लोग लड़ेंगे देखने की बात है। हमको नहीं लगता है कि यानी बगैर इतने सहयोगी अब निकल गए आपके पास से, तो शरद पवार जी कितना इफेक्टिव हो सकेंगे ये देखने की बात है। आप कैसे लड़िएगा जब इस तरह से लालच है, मंत्री बनने का लालच है, या जहां आप हैं वहां इतना संतोष है कि आप वहां रहने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये तो शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी कहां कहां किस राज्य में किस तरह से ऑपरेट कर रही होगी ये कहना बहुत कठिन है। दूसरी बात ये हमको लगता है कि समाज में इसका क्या असर पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे। लोगों के अंदर जो एक है कि नहीं साहब, एक नैतिकता की बात होनी चाहिए, जो हम कह रहे हैं उस पर टिके रहने की बात हो सकती है, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। लोग कहेंगे कि नहीं साहब ये सब कहने की बात है, किताबी बात है। असली बात यह है कि काम हमारा कैसे बन जाए। ये जो प्रवृत्ति है समाज को जिस दिशा में ले जाएगी उसकी कल्पना से भी डर लगता है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग। और राजनीति में अब समाज जो है किसको देख के तय करेगा कि हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जब सब अपने अपने में ही लगे हुए हैं तो समाज में भी एक तरह की माने नैतिक अराजकता पैदा होगी कि किसी न किसी तरह से हम जो है काम निकाल लें। तो ये जो महाराष्ट्र की घटना है, ये घटना बहुत ही दुखदाई है। एक तरफ तो महागठबंधन जो ये उम्मीद कर रहा है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हम नरेंद्र मोदी को पटकनियाँ देंगे, उसको जो है धक्का लगा है। और दूसरे समाज में इसका बहुत ही नकारात्मक संदेश जो है जाएगा और राजनीति के प्रति अरुचि का भाव जो है पैदा होगा, निंदा का भाव जो है पैदा होगा। कहीं ऐसा नहीं है कि बिहार में भी इस तरह की पटकथा लिखने की तैयारी चल रही है, जिसके चलते नीतीश कुमार अपने विधायकों, सांसदों, एमएलसी से तीन नीतीश कुमार जो मैंने कर रहे हैं विधायकों से मिलना और सांसदों से मिलना, उसके पीछे फीडबैक जो लेने की वाली बात हो रही है कि ज़मीन में हकीकत क्या है, क्या स्थिति है, लोगों के मन में मैंने सरकार को लेकर के क्या राय है, कहाँ कोई कमजोरी दिखाई दे रही है जिसको अभी दुरुस्त किया जाए तो इलेक्शन तक जो है वो मामला ठीक हो सकता है। इस तरह का फीडबैक ले रहे हैं। अब देखिए, मैंने कोई बात का दावा करना जो है बड़ा कठिन है।